ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू क्लास। स्टूडेंट, आज से हम 9th क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो बुक का सिस्टम है, क्लासरूम्स का सिस्टम है यानी एनसीईआरटी, उसको प्रेफर ना करके हम शुरू से बिल्कुल मैथ्स के बेसिक्स सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैथ्स में सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है मैथ्स है क्या, डिजिट्स है मैथ्स में सारी। तो नंबर्स यानी कि 1 2 3 4, पहले हम इन नंबर्स से इंट्रोड्यूस होंगे कि हम इन नंबर्स को किन किन कैटेगरीज में बांटते हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना नंबर सिस्टम ध्यान से सीखेंगे। आप सभी बच्चे ये टॉपिक करने के बाद, समझने के बाद अपनी कॉपी में लिखें। जिन बच्चों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो भी नोट कर लें, उनकी रिवीजन हो जाएगी। और जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी अपनी कॉपी में सारा लिख लें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक आता है नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, जो नेचुरल नंबर हैं, जैसे आप नॉर्मली बोलते भी हो 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। मैंने अभी नेगेटिव की बात नहीं करी है, मैं आपको सीधा सीधा ये बोल रही हूँ कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3, जनरली बच्चे स्टार्टिंग से, छोटे बच्चे काउंटिंग सीखते हैं, वो सारे काउंटिंग जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि बाद तक आप कितना भी काउंट करते रहो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 100 101 102 1000 10,000, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब अनंत, यानी कि बहुत आगे तक। तो ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है इन दोनों में। जैसा कि नेचुरल नंबर आप 1 से स्टार्ट करते हो, होल नंबर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हालांकि नेगेटिव यहाँ भी नहीं है, लेकिन होल नंबर आप 0 से स्टार्ट करोगे। नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यू आप उसको कंटिन्यू करते जाइए 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये नंबर होंगे होल नंबर। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे आपने क्लास 8th में भी सीखा था, एक नंबर लाइन हम लोग लेते थे। तो उस नंबर लाइन पे आप क्या करते थे, नंबर लाइन पे हम एक तरफ नेगेटिव नंबर्स बना देते थे, एक तरफ पॉजिटिव। जैसे इस तरीके से आप लेते थे एक नंबर लाइन। तो यहाँ हमने ले लिया 0 से इस तरफ -1 -2, ऐसे बनाते थे ना आप नंबर लाइन। और इधर पॉजिटिव नंबर्स आते थे 1 2। तो ये सारे होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और साथ में 0। तो हमारे इंटीजर्स क्या हुए? सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो क्लियर हो गया होगा आपको इंटीजर्स के बारे में। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं इवन नंबर। अब जो टोटल नंबर आपने सीखे ऊपर नेचुरल नंबर, हम उनमें से कैटेगराइज करेंगे इवन नंबर्स को। इवन नंबर्स वो जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आए। जैसे मेरे पास एक नंबर है 16 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो पूरा चला जाएगा, 2 8 जा 16, रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये नंबर जो होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर के लिए कंडीशन है कि जो भी नंबर आप इवन लोगे उसका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 या फिर 0 होगा। ये यूनिट डिजिट होंगे किसी भी इवन नंबर के। जैसे कि आप कोई भी नंबर ले रहे हो, मान लो आपके पास एक नंबर है जैसे 4 6 7 8 9 2। कितना भी बड़ा नंबर आपने ले लिया, लेकिन ये जो यूनिट डिजिट है ये 2 है। तो जो यूनिट डिजिट है वो 2 4 6 8 0, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो हमारा नंबर क्या होगा? इवन नंबर। अब ओड नंबर देखिए। अब ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं। जैसा कि कोई नंबर आपने लिया, आपने ये वाला नंबर लिया था अभी अगर इसके पीछे हम 1 लगा दें तो ये कैसा नंबर बन जाएगा? ओड नंबर, क्योंकि जब मैं इसे 2 से भाग करूंगी तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ओड नंबर्स की क्या कंडीशन है कि उनकी जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 होनी चाहिए, तभी वो नंबर ओड नंबर्स होंगे, अदरवाइज वो इवन नंबर्स होंगे। आगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से जाते हैं या 1 की टेबल से जाते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 11। अब 11 या तो 1 से भाग किया जाएगा या फिर वो 11 से ही डिवाइड होगा, और किसी नंबर से तो डिवाइड नहीं कर सकते।
तो वो नंबर होते हैं प्राइम। तो प्राइम नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ यानी कि अपने आप। तो अपने आप से जो नंबर डिवाइड होते हैं या 1 से जो नंबर डिवाइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अच्छा एक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है बच्चों, जो 2 है, 2 वैसे तो आपको पता है कि इवन नंबर है, लेकिन ये फिर भी प्राइम होता है। तो प्राइम नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 होते हैं, इनकी डेफिनेशन में आता है द नंबर ग्रेटर देन 1। और कौन से? जो सिर्फ अपनी टेबल से जाएंगे और 1 की टेबल से जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद देखो मैंने 15 नहीं लिखा, 17 आएगा, क्योंकि 15 तो 1 की टेबल से जाएगा, इटसेल्फ अपनी टेबल से जाएगा, साथ साथ 3 5 15, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, तो इसके अदर फैक्टर भी हो गए, इसलिए 15 प्राइम नंबर नहीं है। 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 23 आएगा। तो आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ पे ओड नंबर्स लिख रही हूँ, सारे ओड नहीं है। अब जैसे 21 नहीं है यहाँ पे, 15 नहीं है यहाँ पर, 9 भी नहीं था, तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके दूसरे फैक्टर भी हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको प्राइम के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 1 भी होता है, इटसेल्फ भी होता है, और इसके अलावा दूसरे फैक्टर भी होते हैं। जैसे देखो मैंने 45 लिखा, 45 3 से भी जा सकता है। 45 के फैक्टर्स बना दिए ना मैंने, 3 × 3 × 5। तो इसके देखो कितने फैक्टर्स आ गए। या मैंने अभी अभी आपको एक नंबर बताया था कि 21 तो प्राइम नहीं है। तो 21 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 21 में 3 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, अदर देन 1 एंड 21। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेशनल नंबर। ये स्टूडेंट्स आपके लिए अब 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल, इरेशनल, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके आने वाले चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q आर कॉल्ड रेशनल। अच्छा स्टूडेंट्स, P/Q तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसकी कंडीशन सुनिए। एक तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं अगर आपको एक नंबर कहूँ कि 4/0, तो 4/0 रैशनल नहीं है। जैसे नंबर है 1/2, 1/2 रेशनल है, 5/6 ये भी रेशनल है, 4/3 ये भी रेशनल है, लेकिन 2/4 रेशनल नहीं है। 2/4 रेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 तो रेशनल होगा, लेकिन 2/4 रेशनल नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इर्रेशनल सीधी सी बात है, जो नंबर रेशनल नहीं है उसे हम इर्रेशनल कहेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी, मोर अबाउट रेशनल्स, थोड़ा सा और बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल होते हैं, तो ये रेशनल हो गए। लेकिन जो डेसिमल्स की फॉर्म में इस तरह से टर्मिनेट हो गए, टर्मिनेट होना बच्चों होता है पूरा पूरा भाग होना, उसे बोलते हैं टर्मिनेट। जैसे 3.6 है, 9.2 है, 0.55 है, हम इनको भी रेशनल बोलते हैं। दूसरी बात, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.56, 0. क्या बोला मैंने, 0.56 56 56 56, अब क्या देख रहे हो कि 56 बार बार आ रहा है, तो मैंने 56 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। आप ऐसे भी सीख सकते हो, बार का मतलब बार बार। तो ये नंबर कैसे हुए, रेशनल, यानी कि रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल और दूं इसका, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 1.616, आगे देखो मैं लिख रही हूँ 616, फिर 1616, तो ये क्या हो रहा है, 1616 रिपीट हो रहा है। तो यानी कि मैं अगर 6161 इसके ऊपर बार लगा दूँ, तो मैं इसको बार के साथ कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.61 के ऊपर बार, क्योंकि आप देख रहे हो 616161 रिपीट हो रखा है। तो ये भी कैसा हुआ, रेशनल हुआ। तो जब हमारे पास डेसिमल में ऐसे नंबर्स आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल। उसके बाद आगे देखो, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो एक नंबर 0.367938, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 367938, उसके बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल। तो इरेशनल की प्रॉपर्टी में क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी कि डेसिमल ख़त्म भी नहीं हो रहा, और उसके बाद रिपीट भी नहीं हो रहा। ऊपर जैसे 5656 रिपीट हो रहा था, 616161 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर रेपिटेशन नहीं है, यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो आप ये सारा टॉपिक अपनी कॉपी में लिखेंगे
और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे।